हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लीनलीनेस एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस इन स्कूल। तो देखिए, अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और आपको ऐसे लिखना नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम इस टॉपिक पर आपको ऐसे के साथ साथ ये भी बताएंगे कि एक ऐसे कैसे लिखते हैं और जिससे फर्स्ट पोजीशन आए। ठीक है, तो उसमें क्या क्या टिप्स वगैरह होती हैं ऐसे को बेस्ट बनाने के लिए, तो वही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, जो इसका दूसरा टॉपिक है कोविड-19 रिस्पॉन्सिव स्कूल, उसके ऊपर पहले से ही हमारे चैनल पे एक ऐसे अपलोड है, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो ऐसे का टॉपिक है वो है क्लीनलीनेस एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस इन स्कूल्स। तो सबसे पहले हम टॉपिक लिख लेंगे ब्लैक पेन से, या फिर आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने ऐसे को बेस्ट बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे एक स्लोगन के साथ, एक क्वाइटेशन के साथ। तो स्लोगन भी किससे रिलेटेड होना चाहिए? तो स्लोगन भी हमारा टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, हाइजीन से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने स्लोगन लिखा है क्लीनलीनेस हाइजीन इज़ द ओनली वे टू कीप ऑल द डिसीज़ अवे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बीमारियां भी आसपास नहीं आती। उसके बाद हम ऐसे को लिखेंगे हेडिंग वाइज, यानी कि हमें ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखना है, हेडिंग वाइज ऐसे लिखना है। तो जो भी आप किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखते हैं कंपटीशन के लिए, तो सबसे पहले हेडिंग होती है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। तो देखिए, यहाँ पे स्कूल आर दी बेस्ट प्लेस टू लेट वैल्यू पेनिट्रेट इनटू कंसिडरेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, देयरफॉर वैल्यू क्रिएशन एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन शुड बिगिन इन स्कूल। The importance of teaching cleanliness and hygiene in schools from the beginning of an early course. Students should be provided with hands-on experience and training to keep them clean. तो देखिए, जैसे इंट्रोडक्शन हो गई हमारी फर्स्ट हेडिंग, उसके बाद हम सेकंड हेडिंग डालेंगे मीनिंग ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। ठीक है, तो यानी कि हम इसका मीनिंग बताएंगे कि क्या मतलब होता है। तो हम पूरा ऐसे अपना ऐसे ही हेडिंग वाइज लिखते हुए चलेंगे। तो इसके अंदर हमें लिखेंगे मैनी पीपल इक्वेट हाइजीन विद क्लीनिनेस, बट हाइजीन इज़ अ ब्रॉड टर्म। इट इंक्लूड सच पर्सनल हैबिट चॉइसेस एज हाउ फ्रीक्वेंटली टू टेक अ शॉवर और बाथ, wash hands and wash clothes. It includes attention to keeping surfaces in the schools, homes and our workplace clean. Some regular hygiene practices may be considered good habits by the society. तो देखिए, यहाँ पे हमने मीनिंग बता दिया। हमने यहाँ पे बीच में भी ऐसे के बीच में एक स्लोगन लिखा है लेट्स सराउंडिंग प्योर एंड क्लीन, द हाइजीन विल कीप अस हेल्दी। तो ऐसे बीच बीच में ऐसे के बीच में स्लोगन लिखने से हमारा ऐसे जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है स्लोगन लिखने से ऐसे में। उसके बाद हम अपने ऐसे की थर्ड हेडिंग लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड क्लीननेस, यानी कि ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जो भी साफ़ सफाई होती है क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे क्लीनलीनेस एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ हेल्थ एंड सोशल रीजंस। इट इंटेल्स कीपिंग योर हैंड्स, हेड एंड बॉडी क्लीन so as to stop the spread of germs and illness. Good hygiene and cleanliness involves keeping all parts of the external body clean and healthy. ठीक है, तो यहाँ पे हमने बता दिया इसकी इंपॉर्टेंस। तो इसका भी दूसरा पैराग्राफ हो रहा है, क्योंकि इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ऑन अ सोशल लेवल, पीपल में अवॉइड अ पर्सन with poor personal hygiene, which may result in isolation and loneliness. In people with poor personal hygiene, the body provides an ideal environment for germs to grow. तो देखिए, यहाँ पे हो गया हमारा इंपॉर्टेंस वाला पैराग्राफ कंप्लीट। अब इसके बाद हम दूसरी हेडिंग डालेंगे। आप चाहे तो इसके बाद भी स्लोगन लिख सकते हैं। ठीक है, हर हेडिंग के बाद भी स्लोगन आप ऐड कर सकते हैं। और हेडिंग वाइज ऐसे लिखने का बेनिफिट ये होता है कि जो एग्जामिनर होता है, चेकर होता है, उसको भी यही लगता है हाँ बच्चे को सभी चीज़ की नॉलेज है। अगर आप पैराग्राफ में ऐसे लिखेंगे तो वो इतना ज़्यादा किसी को समझ में नहीं आएगा, पर हेडिंग वाइज होगा तो वो दिख जाएगा अलग से ही हाँ कि इस हेडिंग के अंदर आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड की है, जिससे आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे और आपकी जो पोजीशन है वो भी पक्का हो जाएगी। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, हम फुल ऐसे बताएंगे इसी टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही अच्छी स्टडी ऐप। चाहे आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड या फिर जी नीट हो, तो सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको फिलो ऐप पे।
अपने डाउट्स को क्लियर करें इन 3 ईजी स्टेप्स। सबसे पहले तो आप फिलो ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। उसके बाद अपने फ़ोन नंबर से रजिस्टर करें। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस की फ़ोटो लेनी है या फिर आपको क्वेश्चन टाइप करना है। आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगी। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। फिलो ऐप पर डिस्काउंट पाने के लिए हमारे रेफरेंस कोड HCW007 को यूज़ करें। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंस के बाद हमारे एसए की जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो होगी हमारे एसए की मेन हेडिंग, क्योंकि जो एसए का टॉपिक है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। तो देखिए, क्लीनिनेस एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस इन स्कूल, यानी कि हम स्कूल्स में हाइजीन को लेकर कैसे जो है अवेयर हो सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखना है, क्लीनिनेस एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस इन स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। स्कूल शुड इन्वॉल्व स्टूडेंट टू मेंटेन द क्लीनिनेस ऑफ द स्कूल। ईच एंड एवरी स्टूडेंट to manage the cleanliness of each course. Depending on the school student are responsible for keeping classes clean, यानी कि सभी बच्चों को जो है अपनी क्लास में क्लासेस क्लीन रखनी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब ये स्वच्छता अवेयरनेस वीक चल रहा है, तो इसके अंदर आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट लाइन, द क्लीनिनेस एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस इन स्कूल इज़ एम एट प्योरली मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस एंड हाइजीन इन स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। इसको हमने थोड़ा सा लेंथी इसलिए कराया है इस हेडिंग को, क्योंकि ये जो हमारे एसए की मेन थीम है कि हम स्कूल के अंदर कैसे साफ़ सफाई का ध्यान रख सकते हैं, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है स्टूडेंट। उसके बाद हम अपने एसए की सबसे लास्ट हेडिंग डालेंगे कंक्लूज़न। तो देखिए, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखते हैं तो कंक्लूज़न लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंक्लूज़न एकदम से फिनिश टच होता है एसए का। ठीक है, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कंक्लूज़न, यानी कि जो भी आपने पूरा एसे लिखा है उसका जो है रिजल्ट क्या आया है। उसके बाद हम इसके अंदर लिखेंगे, एज वी नो डैट आवर एंटायर नेशन इज़ अबिज विद क्लीनिनेस ड्राइव अंडर द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च बाय आवर PM, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। स्टूडेंट शुड देयर कंट्रीब्यूट इन मेकिंग क्लीनिनेस अ सक्सेसफुल कैंपेन। दस स्कूल्स कैन लिटरली बिकम दी एपिसेंटर ऑफ दिस क्लीननेस रिवॉल्यूशन। उसके बाद हम एंड में भी एक स्लोगन ऐड कर देंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, मेंटेन क्लीनिनेस एवरीवेयर, शो आवर गोल्डीनेस। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एंड में भी एक स्लोगन ऐड कर दिया। आप हर हेडिंग के बाद भी स्लोगन या फिर कोटेशन ऐड कर सकते हैं हाइजीन से रिलेटेड। तो स्टूडेंट, ये था हमारा ऐसे। अगर आपको ये ऐसे अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे ऐसे चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।